राम राम मित्रों। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति जो थी, उसका जो दर्शन था, उसकी जो सोच थी, कुछ ऐसी ही थी। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, पूरे वसुधा को एक परिवार मानते थे। ऐसी थी हमारी संस्कृति। हम शांति की कामना करते थे, न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में, न सिर्फ अपने व्यक्तिगत समाज में, बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में शांति की कल्पना अगर किसी ने की है तो वो भारतीय दर्शन रहा है। इतना खूबसूरत और विराट हृदय हमारा दर्शन रहा है, और कहीं न कहीं उसका तत्व अभी भी मौजूद है। अगर आप देखें जियो पॉलिटिकल ढंग से देखें तो दुनिया दो खेमों में बटी है, लेकिन भारत हमेशा प्रयास करता रहा है गुटनिरपेक्ष रहने का, और आज भी भारत की जो नीति है वो गुटनिरपेक्ष ही है। और भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, और ये इतिहास भी रहा है कि भारत ने आज तक किसी पे आक्रमण नहीं किया है, बल्कि हज़ारों आक्रमण हमने झेले हैं, फिर भी हमने आक्रमण नहीं किया। ये हमारी नीति रही है। तो इतनी खूबसूरत समृद्ध संस्कृति के हम लोग आज व्यक्तिगत जीवन में क्यों इतने कुटिल होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, और जिसका दुष्परिणाम ये है कि हम दुनिया की रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। दुनिया जो खेमों में बटी हुई है वो हमसे आगे निकलती जा रही है। और हमारा जो ये सिद्धांत था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। आई मीन टू से कि अगर ऐसी सोच हम विकसित करें अपने अंदर कि ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, परिचित है, अपरिचित है, जो कोई भी हो, अगर वो अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल कर रहा है या फिर उसके रास्ते में कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो हम मिल के सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। यही देखिए प्रकृति का नियम है, एक से एक जुड़ के ही कोई कड़ी बनती है, कोई श्रृंखला तभी बनती है जब एक से एक जुड़े। 1 + 1 = 2, 1 + 1 3। तो ऐसे ही ये कोई समाज मजबूत होता है, कोई देश मजबूत होता है। आज हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी आ गई है। एक अमेरिकन रिसर्चर ने भारतीय समाज पे एक रिसर्च किया था, और उसका कहना था कि भारत की जो सबसे बड़ी कमी है, आज हम हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हैं। इतने पीछे हैं कि बस जो दुनिया के चंद गरीब देश हैं उनसे ही आपकी तुलना करी जा सकती है। और तमाम ऐसे इंडेक्स हैं, अपराध को लेके, राजनीति में, शुचिता को लेके, आप जितने भी ग्लोबल इंडेक्स पाएंगे, भारत बहुत ही पीछे खड़ा है। जो हकीकत है वो यही है। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही प्रतिनिधि होती है, जनता ही वो कड़ी होती है जिससे कोई लोकतंत्र खड़ा होता है। अगर आपकी संसद में आज लगभग 50% दागी सांसद खड़े हैं, तो वो 50% देश की जनता का ही प्रतिनिधि हैं वो, और रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी आपकी सोच को। तो हमारी सोच ऐसी हो गई, हम अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी चाहे वो किसी भी तरह से इनके प्रकारे अमीर हो गया, हम उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो हमने समाज को विद्रूप बना दिया है, और उसके कुछ बेसिक कारण हैं। वो बेसिक कारण मैं कहूँ तो सिर्फ वो ग्रीड है हमारी। हम जाति के नाम पे, हम धर्म के नाम पे, हम व्यक्तिगत लाभ और हानि के नाम पे किसी को भी वोट देके संसद में पहुंचा दे रहे हैं, विधानसभा में पहुंचा दे रहे हैं, और फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ईमानदारी करेगा। यानी कि वो एक कहावत है ना कि चमड़ा का बेरा और कुत्ता रखवार। तो कुछ ऐसी ही स्थिति हमने समाज की बना दी है कि हमने चमड़े का वो बाउंड्री बनाई है और कुत्तों को रखवाली के लिए लगाया हुआ है। तो आप गलत व्यक्ति से अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। एक भ्रष्टाचारी, एक लालची व्यक्ति को अगर आप सांसद बना रहे हैं, तो आप उससे ही कतई मत उम्मीद करिए कि जो आपके हित के लिए फंड निर्धारित होता है, उस फंड का वो आपके हित में उपयोग करेगा। वो अपने हित में ही करेगा, और यही दिख रहा है। सांसद निधियाँ बिकती हैं, माय गुडनेस। सर मानी चाहिए ऐसे लोगों को जो सांसद या विधायक बन के अपनी सांसद निधि कमीशन पे बेचते हैं।
शर्म आनी चाहिए, सही कह रहा हूँ। और जनता को भी शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दे के पहुँचाया है संसद और विधानसभाओं में। सबसे प्रथम शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, जिस किसी ने वोट किया है ऐसे लोगों को। तो कुल मिला के मैं अमेरिकन रिसर्चर की बात कर रहा था, तो वो उस रिसर्च में उसने फाइंड आउट किया कि भारत के लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है, वो सबसे बड़ी कमी यही है कि दे आर नॉट यूनाइट। हम समूह में काम करना नहीं जानते हैं। अब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी इस समाज में, आप हर जगह देखिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। भारत की अधिकांश पॉलिटिकल पार्टियां आज जो है वन मैन शो होके रह गई हैं, यानी एक व्यक्ति ही जो है उसको संचालित करता है। लुक्स लाइक ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसका चेयरमैन। अब जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियों को देखिए, कुछ बड़ी पार्टियां ज़रूर हैं जहां थोड़ा सा लोकतांत्रिक ढांचा है, अन्यथा आप ढेर सारी पार्टियों को पाएंगे जो व्यक्तिगत ओनरशिप की तरह काम करती हैं। जो उसका मुखिया होता है, जो अध्यक्ष होता है, प्राय आप कह सकते हैं कि कोई फैमिली का ही होता है। मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर उसके बाप ने खड़ी करी है तो बेटा को लगता है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको उसके बाप ने खड़ा किया है। और जनता भी अंधी है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। तो कुल मिला के